सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमने पिछले ट्यूटोरियल में अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे इंटरफेस करते हैं ये देखा था। अब हम इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको एक बार से मैं एक कोड समझा देता हूँ, मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे इंटरफेस करा था जल्दी से। और अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप मेरे ऊपर आई बटन पे जा करके उसको देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से। आप प्लेलिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हो। उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर, एलईडी इंटरफेस, पुश बटन, बाकी और भी चीज़ें दी गई हैं। मैंने क्या करा था, अल्ट्रासोनिक में हमने सबसे पहले देखा था 4 पिन्स होती हैं बीसीसी, जो कि 5 वोल्ट पे कनेक्ट होती है। ट्रिक पिन जो होती है हमारी ट्रांसमीटर होती है, और ये होती है रिसीवर। जो इको पिन होती है वो एज आ हमारा इनपुट वर्क करती है, और ट्रिक पिन एज आ आउटपुट। ग्राउंड पिन जो होती है हमारी ग्राउंड यानी कि निगेटिव से कनेक्ट होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने ट्रिक पिन और इको पिन को यहाँ पे डिक्लेयर करा था, क्योंकि ये दोनों ही डिजिटल पिन यहाँ पे कनेक्ट है डिजिटल पिन से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करा है। फिर मैंने दो वेरिएबल्स और लिए, डिस्टेंस और ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना था इनका। अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसा कि हमें पता है डिस्टेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है कि कोई दूरी कितना दूर है। और अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो हमारी लिमिट होती है वो 2 से लेकर 400 के बीच में होती है सेंटीमीटर में। तो एक वेरिएबल ये था ड्यूरेशन, जो कि टाइम को डिटेक्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे पिन मोड की मदद से क्या करा था, हमने जो भी हमारे सेंस कंपोनेंट्स हमने यूज करें उनको इनिशियलाइज करा था। ट्रिक पिन को आउटपुट और इको पिन को मैंने इनपुट करा था। यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन का यूज करा था। 9600 हमारा बॉड रेट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिससे हमारे सिग्नल वाइब्रेट या फिर चेंज हो रहे हैं। सीरियल डॉट बिगिन ने 9600 पे बॉड रेट को इनिशियलाइज करा था। फिर हमने कमांड और लॉजिक में अपने क्या करा था, हमने ट्रिक पिन को लो करा था फॉर 2 माइक्रो सेकेंड के लिए। फिर हमने इसको हाई करा था फॉर 10 माइक्रो सेकेंड्स। अब इस टाइम में ये क्या करेगा, हमारे सेंसर जो उसने क्या करा, रे को भेजा। तो जो भेजने और आने का टाइम था वो उस टाइम तक के लिए मैंने इको को क्या करा है, हाई रखा है। और तब तक के हमने टाइम ड्यूरेशन वेरिएबल में कैलकुलेट कर लिया पल्स इन फंक्शन की मदद से। फिर मैंने क्या करा था, इसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि पता है फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड मुझे पता है इसकी होती है 0.34। टाइम जो है हमारा क्या है, ड्यूरेशन, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करा है वो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज करा, मल्टीप्लाइड बाय हमारा ये स्पीड। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 इसलिए करा क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वो एक रे जब उस ऑब्जेक्ट पे डिटेक्ट होके वापस आ रही है तो वो डबल डिस्टेंस हो गया, मुझे चाहिए एक तरफ का ही, तो मैंने इसे डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर सिंपली मैंने इसको प्रिंट कर दिया डिस्टेंस को। फिर मैंने इसको स्टार्ट करा था, तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। ये आपको मैं पहले ही ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। आज मैं इस पे सम मॉडिफिकेशंस करूंगा आपको, जो मैं दिखाऊंगा। लेट इट्स वर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस प्रिंट होने लगा है। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को अगर चेंज करूंगा इट विल प्रिंट इट अकॉर्डिंगली। जस्ट वेट, ये कैसे जीरो हो गया, पहले तो वर्क कर रहा था, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया था, इट्स 4। इट्स नाउ वर्किंग। आप जैसा कि देख सकते हैं ये वर्क करने लगा है। डिस्टेंस प्रिंट कर रहा है ये 104 124। देखिए मैं जैसे डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, यहाँ पे 69.8 करा है मैंने, तो 68 ये। ये प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। अगर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, यानी कि कोई भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है, तो रेड वाली एलईडी को हाई हो देना, यानी कि हाई कर देना, यानी कि उसको जला देना है। और अगर कोई भी ऑब्स्टिकल ये डिटेक्ट नहीं करता है तो उसको कर देना है मुझे ग्रीन। अब क्या कंडीशन है, अगर ऑब्स्टिकल की दूरी हमारे सेंसर से 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 50 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो हमारा रेड वाला एलईडी हाई हो जाए, यानी कि जल जाए, वरना ग्रीन एलईडी हमारा हाई रहे। तो यानी कि मुझे यहाँ पे दो एलईडी को इंटरफेस करना है, तो पहले एलईडी का मैं इसका सर्किट डायग्राम बना लूंगा। एलईडी एक रेड ले लूंगा मैं, यहाँ पे दो एलईडी चाहिए होगा, एक रेड और एक ग्रीन। यहाँ पे आप ग्रीन कलर इस पे टैप करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ले लिया ग्रीन।
अब एलईडी कैसे इंटरफेस करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इंटरफेस करता हूँ। कैथोड को मैं कनेक्ट करूँगा ग्राउंड से, ये हो गया ग्राउंड से कनेक्ट। फिर हम इसको पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं विथ एनी डिजिटल पिन। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 11 से। लेट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 11 से। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बस अभी क्या करा है, सिंपली एलईडी को इंटरफेस करा है। अब इसी तरीके से मैं ग्रीन वाली एलईडी को भी इंटरफेस करूंगा। सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करूंगा ग्राउंड से। सो ये मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको भी। आप यहाँ पे ब्रेडबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने इसको येलो कलर ले लेता हूँ। अब मुझे इसको कोई भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देना है, तो मैंने लेट से इसको कनेक्ट कर दिया 3 से। सो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मुझे सिंपली यहाँ पे इसका कोड लिखना है, और कोड यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर ऑलरेडी कर लिए हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के। अब मुझे 2 वेरिएबल और डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि मैंने 2 एलईडी यूज करी हैं। सो 2 वेरिएबल्स को और डिक्लेयर करता हूँ। इंट एलईडी 1 विच इज एट हमारी 11। एलईडी 1 जो है हमारी रेड एलईडी है, और हमारी जो एलईडी 2 है वो हमारी ग्रीन एलईडी है। इन एलईडी 2 इक्वल, जो कि किस पे है, 3 पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमारा काम होता है पिन मोड फंक्शन में। ये लॉन्ग ड्यूरेशन वेरिएबल को मैं ऊपर रहने देता हूँ, और अगर ये यहाँ पे नीचे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल्स का सीक्वेंस यहाँ मैटर नहीं करता है। जस्ट फॉर योर सेक मैंने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर के वेरिएबल्स एक तरफ लिख रखे हैं, ये एलईडी के वेरिएबल्स हैं। नाउ हमारा अगला काम होता है पिन मोड फंक्शन में। ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, यहीं पे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे मैं पिन मोड अपना एक फंक्शन और लिखूंगा, पिन मोड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एलईडी है वो एज अ आउटपुट वर्क करेंगी, तो मैं दोनों एलईडी को आउटपुट सेट कर दूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा। एलईडी 1 आउटपुट, और सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इधर से। बस यहाँ पे नेम मैं उसका कर दूंगा एलईडी 2। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा ये एलईडी 2। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल। फिर अगला स्टेप में मुझे क्या करना है, यहाँ पे वॉइड लूप हो गया। अब यहाँ पे कमांड क्या है, मैंने ये बोला कि अगर डिस्टेंस जो है मेरा 50 से ज्यादा हो तो रेड वाली रेड एलईडी को हाई होना है। सो इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50, यहाँ पे सिंपली हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 50 है, तो हम ये चाहते हैं कि रेड वाली एलईडी को हाई कर दें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिजिटल राइट फंक्शन का, डिजिटल राइट। अब रेड वाली एलईडी कौन सी, हमारी एलईडी 1। तो एलईडी 1 कॉमा हाई, वरना हम और क्या करेंगे, एलईडी 1 को हाई कर देंगे और एलईडी 2 को लो कर देंगे। एलईडी 2 इज लो। सो एलईडी 2 मैंने कर दिया लो। अब फिर मैं क्या चाहता हूं, फिर मैंने कहा वरना क्या हो, वरना हमारा सिंपली एल्स हमारी जो एलईडी 2 है वो हाई रहे और एलईडी 1 लो हो जाए।
सो यहाँ पे मैं सिंपली इसको चेंज कर दूंगा, LED 2 हाई हो जाए हमारी और LED 1 लो। सो ये लॉजिक पूरा हुआ यहाँ पे। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। सो पहले मैं रन करता हूँ और आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। देखिए डिस्टेंस है 153 जो कि है ग्रेटर देन 150। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं LED रेड वाली क्या है, हाई, और ये LED क्या है, लो। नहीं, ये भी हाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जैसी 0 हो रहा है ये हाई हो जा रही है, वरना ये हाई हो जा रही है। आप देख सकते हैं 151 पे ये हाई है और यहाँ पे जब नेक्स्ट 0 हो तो ये हाई हो रही है। सो आई होप इट इज क्लियर, इट इज वर्किंग। अब नेक्स्ट में हम और कोई दूसरा सेंसर को इंटरफेस करेंगे। टिल देन आप इतना रिवाइज करिएगा और आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। चलिए।